मिर्ज़ापुर 4 के बारे में जहाँ तक बात है वो डेफिनेटली आएगा। क्यूरियोसिटी उनको इस चीज़ की है कि मिर्ज़ापुर आखिर आपको मिली किस तरह, क्या कैरेक्टर था और मैंने क्या सीन किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज़ के लिए आप मुझे कंफर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मिर्ज़ापुर नाम की एक सीरीज़ बन रही है। एक्सीडेंटली किया मैंने, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतना सक्सेसफुल होगा। हो जाता है ऐसा कभी कभी, मुझे लगता है कि सही टाइम पे मैंने हाँ कर दिया। फेमस सीन उसके मिर्ज़ापुर के रहे, आपने तो मुन्ना त्रिपाठी के भी जड़ दिया था। जो नई आने वाली आपकी फिल्म है मंजू जी के साथ और मुकेश सर के साथ आप कर रहे हैं, और इसमें मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं मुकेश जी और मैं उनके फादर का रोल कर रहा हूँ। और बहुत ही कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही मजबूत टीम के साथ हम आ रहे हैं। तो पांचों सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। रिलीज से निकले हुए जो टैलेंट है वो किस तरह से बॉलीवुड में अपनी धाक जमा रहा है, उसका एक नज़ीर जो है वो खुद मुकेश जी भारती जी हैं। अभी निर्माता जो है हमारी मंजू भारती जी, उन्होंने इतनी जिम्मेदारी दे दी है 5 फिल्मों को देके और इतना बिजी कर दिया है कि मैं हर एक पिक्चर की स्टोरी में बिजी हूँ। नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान, अमृत विचार देख रहे हैं आप। मिर्ज़ापुर के सारे सीज़न आपने देखे होंगे और उसके सारे किरदार आपको याद भी होंगे। बहुत सारे किरदार उसके फेमस हुए, चाहे वो गोलू गजगामनी का हो या फिर मुन्ना त्रिपाठी का कालीन भैया और तमाम ऐसे गुड्डू पंडित जैसे जो किरदार थे वो बहुत फेमस हुए। एक और किरदार था जेपी यादव का, जिसे निभाया था प्रमोद पाठक जी ने। आज हमारे साथ और हमारे शहर में प्रमोद पाठक जी आए हैं। सबसे पहले प्रमोद जी का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर सबसे पहले तो ऑडियंस ये जानने के लिए बेताब है कि मिर्ज़ापुर 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब मिर्ज़ापुर 4 क्या उसकी स्थिति है, कहाँ पर है, किस तरह से उसको लाने की तैयारी चल रही है, आप उसमें किस तरह से नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ पीछे जो था वो छूट गया था। आपका भी एक सस्पिशियस जो थी एंट्री जो थी वो 3 में थी और लेकिन वो कुछ रह गया था जो लग रहा है कि वो 4 में बाकी होगा, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी धन्यवाद, आपने मिर्ज़ापुर की और उसके किरदारों की इतनी तारीफ़ की, एक्टरों की इतनी तारीफ़ की। मिर्ज़ापुर 4 के बारे में जहाँ तक बात है वो डेफिनेटली आएगा, पर अभी थोड़ी देर के लिए उसे विराम दिया गया है, रोका गया है, क्योंकि मेकर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स और प्लेटफॉर्म जो है वो मिर्ज़ापुर फिल्म लेकर पहले आएंगे। तो अभी फ़िल्म लिखी जा रही है और उस फिल्म की तैयारी चल रही है, तो जाहिर है कि पहले फ़िल्म बनेगी और फिर उसके बाद सीज़न 4 की बात होगी। तो अभी थोड़े समय के लिए सीज़न 4 शायद वक्त लेगा, पर फिल्म ज़रूर बनेगी और मेरे ख्याल से 2026 में आपको देखने को मिलेगी। तो मिर्ज़ापुर, जैसा सर ने अभी बताया कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 4 आए, उससे पहले जो निर्माता हैं वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि फिल्म किस तरह से उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाए, यही शायद कहना चाह रहे हैं। सर जानना ऑडियंस इस तरह से अभी थोड़ी सी बेताब भी है, क्योंकि मिर्ज़ापुर में तो आप दिखे ही, उससे पहले भी बहुत सारी, चाहे गैंग ऑफ वासेपुर हो या फिर रईस पिक्चर हो, कई फिल्मों में आपको देखा गया, लेकिन पहचान आपकी जो थी वो मिर्ज़ापुर से लोगों ने एक बड़े स्तर पर आपको जाना। तो अभी जब ऑडियंस के बीच जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने पढ़ा, आप एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक्टिंग में किस तरह से आना हुआ और अब जब आप इतना बड़ा फेस हो गए तो किस तरह से वो उसको देखते हैं? नहीं, ये सवाल जो है ये कई जगह मुझसे पूछा जाता है कि बिज़नेस फैमिली का होते हुए भी मैं इस फील्ड में कैसे आ गया। तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि डेस्टिनी होती है, आपकी नियति होती है और वही आपको वहाँ लेकर जाती है जहाँ आपको पहुँचना होता है। फिर आपके ऊपर है आप कितना उस रास्ते पर चलते हैं। तो मेरा बिज़नेस में मन नहीं था, मैं पारिवारिक जो बिज़नेस क्लास फैमिली थी उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैं कुछ नया करना चाहता था अपने जीवन में, इसलिए मैं बम्बई आया था। और नौकरी करते वक्त मुझे नाटक देखने का, फिल्में देखने का शौक़ शुरू हुआ और वहाँ से मैंने शौकिया थिएटर करना शुरू किया, सिनेमा देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो शौक़ पैशन में बदला और फिर पैशन हमारा प्रोफेशन में बदला और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सब कुछ ऑन द जॉब
सीखते हुए करते हुए सब हुआ। गैंग ऑफ वासेपुर में आपको ज़्यादा देखा गया और पहचान वाकई में मिर्ज़ापुर से मिली। तो सर, दर्शक वो जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हैं, थोड़ा क्यूरियोसिटी उनको इस चीज़ की है कि मिर्ज़ापुर आखिर आपको मिली किस तरह? अरे वो बहुत ही एक्सीडेंटल चीज़ है। जैसा कि एक्टर का काम होता है, प्रोड्यूसर्स से मिलना, डायरेक्टर्स से मिलना, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ बात करना, स्क्रीन टेस्ट्स होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, वो करते रहे, देखते रहे। इसी बीच मिर्ज़ापुर का भी ऑडिशन आया, कर दिया मैंने और करके ख़त्म हो गई बात। मैं भूल भी गया उसके बारे में। और कुछ 5-6 महीने बाद जब मुझे वापस उन लोगों ने फ़ोन किया तो मुझे याद भी नहीं था कि क्या कैरेक्टर था और मैंने क्या सीन किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज़ के लिए आप मुझे कंफर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मिर्ज़ापुर नाम की एक सीरीज़ बन रही है। और तब तक सीरीज़ का चलन भी बहुत ज़्यादा नहीं था हिंदुस्तान में, और OTT क्या होता है बहुत ज़्यादा सबके दिमाग में भी नहीं था। तो थोड़ी सी अड़चन थी, लोग सोचते थे कि करें कि ना करें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा भी बन रहा था उस वक्त जो अमूमन एक्टर्स नहीं करना चाहते थे। तो मेरे भी मन में डर था कि पता नहीं क्या बन रहा है ये। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि मेकर्स कौन है और किस प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है, तब मेरे मन में आया कि हाँ चलो इसको करते हैं। तो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि मिर्ज़ापुर का स्क्रीन टेस्ट मैं भूल चुका था, और जब मैं करने पहुंचा तब मुझे याद आया कि अरे हाँ ये मैंने किया है। और कमाल की बात यह है कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मिर्ज़ापुर की पहुंच यहाँ तक होगी कि लोगों को याद रह जाएगा ये सीरीज़ और इसके किरदार। और एक्सीडेंटली किया मैंने ये, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतना सक्सेसफुल होगा। तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। मुझे लगता है कि सही टाइम पे मैंने हाँ कर। फेमस सीन उसके मिर्ज़ापुर के रहे। आपने तो मुन्ना त्रिपाठी के भी जड़ दिया था, और फिर बड़ा फेमस आपका डायलॉग है पंकज त्रिपाठी का, और उसमें वो किस तरह से बोलते हैं कि लड़का हमारा वो है नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ नहीं हम कह सकते उस डायलॉग को, हालांकि पब्लिक उसको बहुत अच्छे से जानती है। बहरहाल मिर्ज़ापुर से हटकर हम सर के कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बात करना चाहेंगे, और शायद आप लोगों को पता भी लग गया, लेकिन एक बार फिर हम आपके अपने प्लेटफॉर्म से बता दें कि सर जो है वो एक नई फिल्म में आपको नज़र आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है मेरे साथ यहाँ पर जो फिल्म की निर्माता हैं मंजू भारती जी वो भी मौजूद हैं, और जो फिल्म एक्टर हैं मुकेश जे भारती जी वो भी साथ में मौजूद है। सर, जो नई आने वाली आपकी फ़िल्म है मंजू जी के साथ और मुकेश सर के साथ आप कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और क्या वो फिल्म है और किस तरह से जो था वो साथ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, ये विवेक फिल्म्स की फ़िल्म होगी। अभी स्क्रिप्ट फाइनल स्टेजेस पर है और इसकी शूटिंग 2025 के एंड में शुरू होगी और 2026 में हम लोग इसको रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। तो तैयारी है। बाकी और 4 फिल्में हैं जिसके बारे में मुकेश जी और मंजू जी विस्तार से बताएंगे आपको, बट जो स्क्रिप्ट हमने फाइनलाइज़ की है और जिसको हम बनाएंगे उसका नाम है माय फादर। बड़ी ही मतलब इमोशनल फिल्म है, रिलेशनशिप्स के ऊपर है और ड्रामेटिक फिल्म है, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये फादर ऑब्वियसली नाम से पता लगता है कि फादर और सन के बीच, पिता और बेटे के बीच के रिश्ते की कहानी है ये। और इसमें मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं मुकेश जी और मैं उनके फादर का रोल कर रहा हूँ। अब बाकी की कहानी जब हम लोग बना लेंगे और दिखा देंगे तब आपको पता लग जाएगी। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट भी करने वाला हूँ और इसमें एक्ट भी करने वाला हूँ। बहुत चैलेंजिंग है पर हम लोगों ने बीड़ा उठाया है इसका, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको ये फिल्म पर्दे पर दिखाई देगी। बाकी की 4 फिल्मों के बारे में निर्मात्री और निर्माता और एक्टर बात करेंगे, उससे बात करेंगे। तो मंजू जी हमारे साथ हैं, मंजू भारती जी है। जैसा सर ने भी अभी बताया किस तरह से 5 फिल्में, और बहुत ख़ास बात है मुझे मुकेश सर ने बताया कि किस तरह से ये शायद पहला ऐसा मौका होगा कि एक साथ 5 फिल्में लॉन्च की गई हैं, और सभी ये 5 फिल्में विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उसके बैनर तले बन रही हैं। मंजू जी का ये प्रोडक्शन हाउस है और बहुत ज़बरदस्त जो कास्टिंग है वो हमने देखा कि उसकी की गई है। पहले भी कई महत्वपूर्ण फिल्में मंजू जी दे चुकी हैं। मैम, सबसे पहले तो जो ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उनके बारे में, एक के बारे में तो सर ने थोड़ा बता ही दिया, तो हम चाहेंगे कि एक बार हमारी ऑडियंस चाहेगी कि आप
उनको एक बार ज़रूर बताएं। अभी तो हमने जस्ट टाइटल अनाउंस किए हैं, हमने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, 5 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत ही क्रिएटिव टीम काम कर रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत ही कंपटीशन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो हर कोई मेकर चाहता है कि कुछ हटके बनाए, कुछ क्रिएटिवली बनाए, कुछ इनोवेटिवली बनाए। तो वह बस उसी ट्रैक पे मैं भी काम कर रही हूँ और 2 साल पूरे मेहनत किए हैं इन प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए और बहुत ही कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही मजबूत टीम के साथ हम आ रहे हैं। सो आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि जैसे ही हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट हम किस तरीके का ला रहे हैं, तो हम बहुत ही यूनिक कंटेंट ला रहे हैं। और जैसे कि 5 सब्जेक्ट की बात की तो पहली फिल्म है हमारी रिकवरी, देन वायलेंस, केतन और बीना, पापा की परी एंड माय फादर। तो 5 सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। तो मुझे ऐसा था कि मुझे हट के कुछ चीज़ें करनी थी, कुछ बड़ा करना था। और कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो हर कैरियर में आते हैं, तो मैंने भी वो चीज़ फेस की, कभी अप्स भी आए, कभी डाउन्स भी आए, बट मैंने अपने आप को मजबूत किया और मैंने हार नहीं मानी। बस मैंने यही सोचा कि मैं बस सब कुछ बड़ा करने वाली हूँ और मैंने उस सपने के साथ अपनी सारी तैयारियां शुरू की और आज वो सपना पूरा हुआ है और मेरे ऊपर अब और जिम्मेदारी आई है कि 5 प्रोजेक्ट्स मुझे 2 साल में कंप्लीट करने हैं। सो मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है और मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही हूँ। ये आइडिया किस तरह से आया कि एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है आजकल जब एक भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है तो लोग सोचते हैं कि रिलीज़ भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसकी स्क्रिप्टिंग कर ली है, शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इतना बड़ा डिसीजन एक साथ 5 फिल्मों का, वो क्या किस माइंडसेट के साथ आपने किया, क्या आपकी सोच थी, वो थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये डिसीजन लेने के लिए अपने आप को बहुत पूरी तरह से मजबूत किया। मैंने पूरे 2 साल का गैप लिया, 2 साल मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे मेहनत करी क्योंकि मुझे अपनी इमेज एक हटके बनानी थी। क्योंकि मेकर्स एक फ़िल्म को अनाउंस करने के लिए भी डरते हैं, वो कहते हैं कि पहले फ़िल्म बन जाए फिर हम मार्केट में आएंगे। लेकिन मैंने उस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं पहले वो मैसेज दे दें कि हम क्या ला रहे हैं। इसीलिए मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा बुक है और बहुत ही खूबसूरत है। आप जब एक एक फिल्म देखेंगे और 2 साल की डेडलाइन में ये 5 पिक्चर कंप्लीट करनी है तो एक बहुत बड़ा टारगेट तो है डेफिनेटली, बट एक बहुत अच्छी टीम। जैसे कि आपने कहा कि माय फादर प्रमोद पाठक जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। उनकी एक्टिंग के तो आप सभी कायर हैं। तो अभी वो डायरेक्शन फील्ड में आ रहे हैं और हमारी जिस तरीके से एक एक चीज़ को लेके डीपली बात होती है और इतने इनोवेटिव सब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हटके हैं। बिकॉज मैं अभी कह रही हूँ तो वो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब फिल्म आपके सामने आएगी तो बस यही है कि मैंने हटके कुछ करने की कोशिश की है एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ें पूरी हों। मुकेश जी भारती जी हमारे साथ हैं। मुकेश सर, थोड़ा मैम ने बताया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पूरे 5 प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप एज एन एक्टर किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि 5 में आप हैं और जिन दर्शकों को ये नहीं पता कि मुकेश सर जो है अपने शहर, जिन बरेलियंस को ये नहीं पता कि मुकेश जे भारती बरेली शहर से हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर बरेली से निकले हुए जो टैलेंट है वो किस तरह से बॉलीवुड में अपनी धाक जमा रहा है, उसका एक नज़ीर जो है वो ख़ुद मुकेश जे भारती जी है। सर किस तरह से पूरा ये जो 5 फिल्में हैं आपको करनी है, 5 में आप हैं, तो कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि 5 फिल्मों की जिम्मेदारी, अभी निर्माता जो है हमारी मंजू भारती जी, उन्होंने इतनी जिम्मेदारी दे दी है 5 फिल्मों को देके और इतना बिज़ी कर दिया है कि मैं हर एक पिक्चर की स्टोरी में बिज़ी हूँ। क्योंकि 2 साल का टाइम है मेरे पास, तो मुझे जो है इसमें बहुत सारी मेहनत करना है और बहुत अच्छा काम भी करना है। तो इसके लिए मैं अपने सारे डायरेक्टर, जो 5 फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं बहुत अभी मेरा तालमेल चल रहा है और वो जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को गाइड कर रहे हैं और बहुत
कहते हैं टाइम निकाल के वो सबसे ज़्यादा इस पे वर्क हो रहा है। सर, कहा ये जा रहा है कि आप जो ये शूटिंग है बरेली में करने वाले हैं इन फिल्मों की, तो कितना पोर्शन जो है वो फिल्मों का, क्योंकि ऑडियंस ये जानने के लिए बेताब है, क्योंकि बरेली में जब भी किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो लोग उसको देखने के लिए बेताब हो जाते हैं, उनको थोड़ी उत्सुकता रहती है और क्रेज़ भी रहता है उस फिल्म को लेकर के। आज जो आए हैं वो क्या मकसद है कि फिल्म से रिलेटेड किसी काम के लिए ही बरेली आना हुआ है, और क्या इन पिक्चर्स की जो शूटिंग है वो बरेली में होने वाली है? देखिए, वैसे तो बरेली मेरा घर है, क्योंकि मैं बरेली से हूँ और मैं कभी भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। और मेरी जो 5 फिल्में अनाउंसमेंट हुई तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं अपने होम टाउन बरेली जाऊँ और अपने जितने भी लोग हैं बरेली के, जो हमारे जो वेल विशर हैं, उनसे आशीर्वाद लूँ। और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, सब ने आशीर्वाद दिया कि 5 फिल्मों के लिए। तो बस ये मेरी मतलब एक तमन्ना थी कि सबसे पहले मैं बरेली जाऊं और ये खुशी शेयर करूं। आशीर्वाद की सर आपने बात कही, पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे जो अभी आपने अपने 5 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं आशीर्वाद के लिए। आप, हमने देखा आप बप्पा के दरबार में भी गए, आप तमाम जगह जो थे वो घूम रहे थे, और आप एक ये बात कर रहे थे आशीर्वाद हमको चाहिए और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट। तो कितना जो आशीर्वाद है वो अब तक मिला और कितना वो सफल हो पाएगा? देखिए, बिगर आशीर्वाद के, बिगर दुआएं जो होती हैं वो मतलब उसके बिगर काम नहीं चलता। तो जैसे आपने कहा, मैं बॉम्बे में भी लाल बाग का राजा, अंधेरी का राजा, जितने भी मतलब गणपति के फेस्टिवल था, तो सिर्फ यही दुआएं मैं मांगता था और जा के मंदिर में कि कुछ अच्छी स्टोरी और अच्छा काम और बहुत क्रिएटिव काम मैं कर पाऊँ, इसलिए मैं जाता था। पर मैंने वो टाइम पे बोला नहीं था। सिर्फ अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दुआएं थी वो मेरी पूरी हुई हैं। जो मैंने ये 5 फिल्मों के लिए मेरा काम चल रहा था, ये बहुत समय से, जैसे आपने देखा होगा, मंजू जी ने बताया कि इस पे स्टोरी पे काम चल रहा था, तो आज वो कंप्लीट हुआ, फिर अनाउंसमेंट हुई और ये अभी बहुत जल्द जो है अभी इसकी शूट स्टार्ट होने वाली है। और जैसे कि हर एक फ़िल्म एक अलग तरीके से है, उसका जो अंदाज़ भी रहेगा वो अलग रहेगा। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर करने को मिलेगा, जो मैं चाहता था। कि जैसे कि आपने पोस्टर्स देखे होंगे, पोस्टर के साथ लॉन्च हुई हैं 5 पिक्चरें, तो मेरे हर पोस्टर में आपने मेरा कैरेक्टर देखा होगा कि जो मैं चाहता था कि अलग हटके एकदम मुझे कुछ करने को मतलब एक क्रिएटिव काम कर पाऊँ मैं। कि जैसे मैं, लोग कहते हैं कि स्टार नहीं, हीरो नहीं, मैं एक प्रॉपरली एक एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो इस फिल्मों में मैं कुछ कर पाऊँगा। तो मुकेश जे भारती थे, बता रहे थे, मंजू जी ने जो निर्माता हैं विवेक फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की, और उससे पहले, सबसे पहले हमने आपकी बात कराई जो प्रमोद पाठक जी थे, जिनको आप जेपी यादव के नाम से भी जानते हैं, मिर्ज़ापुर वो फेम है। किस तरह बताया कि जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं विवेक फिल्म्स के, उनमें से जो एक है माय फादर, उसमें प्रमोद पाठक जी नज़र आएंगे, और मंजू जी ने अपने 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और मुकेश जे भारती थे, उन्होंने बताया किस तरह सा वो सबका आशीर्वाद चाहते हैं कि ये जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, और 2 साल का उनके पास वक्त है, कुछ हिस्सा इसका बरेली में भी शूट होने की उन्होंने बात कही। देखते हैं कब तक ये शूट शुरू होता है और किस तरह से फैंस को इसका इंतज़ार रहता है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।